नॉर्मन विंसेंट ने अपनी इस किताब में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फ़ायदे और मेथड बताए हैं। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोच सीख सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच से ही आपका जीवन सफलता मिलेगी और आप एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी अगर बात कही जाए तो दोस्तों इस किताब में 17 चैप्टर हैं। एक चैप्टर को हम देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है वो है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर हमेशा विश्वास करें, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे खुद पे तो आपका दिमाग भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के स्कूल या फिर कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स हैं वो कम आए हैं। किसी कोई बच्चा है मान लीजिए और उसने यह मान लिया है कि वह अब लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सोच गलत है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं है। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी क्या मार्क्स में इतने अच्छे होके फेमस हुए थे? स्पोर्ट पर्सन के कितने मार्क्स होते हैं? आप कभी उनसे जाके पूछ के देखना, बहुत ज़्यादा तो नहीं। एक बिजनेस चलाने के लिए भी आपको मार्क्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया, थोड़े टैलेंट की ज़रूरत है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार आने जाने वाले पल को रखें तो इनको दूर रखें, ठीक है? तो इन्हें आज ही बाय बाय बोल दें। उनकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट को अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोलें कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूँगा, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। सेकंड है पीसफुल माइंड जनरेट पावर। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडिया आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि सभी भरा रहता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसीलिए दोस्तों इन नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव से सोचें। एंजाइटी दूर करने के लिए यह किताब ज़रूर पढ़ें, जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वेरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इसकी जो समरी है वो हमने बता रखी है, तो आप आई बटन पे जाके वीडियो में देख सकते हैं। योगा और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और दिमाग ठंडा हो जाता है। भरपूर नींद लें। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत कर रखें और उसे बोलें कि आपको कोई लाइफ में चेंजिंग आइडिया दे। इससे आपको क्रिएटिव आइडिया आने लगेंगे। हाउ टू हैव एनर्जी। इंसान फिजिकली वर्क से इतना नहीं थकता जितना कि वह नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसे सोचेंगे आपका दिमाग वैसे ही फील भी करता है। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा हो तो सच में आपकी खुशी का अनुभव होगा। लेकिन अगर यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और भरपूर नींद लें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सकें। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है
और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसीलिए दिन में मिनिमम 10 बार तो जरूर हंसें। अपर लिमिट तो कोई नहीं है, वो आप डिसाइड कर लें। 4th पॉइंट है हमारा, वो है ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज है। यह हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुपरमैन पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा जो सारा डिप्रेशन है और जो एंजाइटी है वो दूर हो जाती है। हमें दिमाग में लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते। प्रेयर करने से कुछ टिप्स देखो, मैं कुछ आपको प्रेयर करने की टिप्स बता देता हूँ। फर्स्ट, प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हो, कोई बहुत बड़े मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। सेकंड है, सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करे, आपको सफलता दे और आपकी प्रॉब्लम को दूर रखे। थर्ड, अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए उसका थैंक्स बोलें। ये 3 स्टेप आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको और भी हील कर देगी। आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर जाएगी। इसीलिए प्रेयर की आदत जरूर डालें। 5th है जो अपना पॉइंट, वो है हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या फिर दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है, फिर भी वे हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट होने नहीं देता है। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हर दम खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा से इंस्पिरेशन लीजिए। अपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस किया है होगा कितने खुश देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भुलाकर सिर्फ खेल में मग्न रहते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भूलकर दोस्तों से हंसी खुशी की बातें करें। किसी को भी क्रिटिसाइज न करें। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्मेटिव बोलें। जैसे, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ या फिर खुश हूँ, आज ईश्वर सब ठीक करेगा आदि। इस तरह के आपके दिन की शुरुआत ही खुशी से होगी। 6th है अपना, वो है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग, यानी चिड़चिड़े न बने। आजकल की भागदौड़ में की ज़िंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा उत्तर देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे हर चीज़ का दोष दूसरों पर डालने शुरू हो जाते हैं। इससे सारे लोग उस पर आदमी को नापसंद करने लगते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। इससे वह आदमी लाइफ में और भी असफल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, चिड़चिड़े न बने। इसी के लिए लेखक कहता है कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने का भी एक डेली नियम बना लें। रिलैक्स करने के कुछ स्टेप्स भी लेखक ने बताए हैं, मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा कौन कौन से हैं। एक चेयर लें, उस पर आराम से बैठ जाएं, लंबी सांस लें, दिमाग को शांत करें, फिर कुछ अच्छे दृश्य विजुअलाइज करें। जैसे सेबों का बगीचा, साफ पानी के कोई बीच, उगता हुआ सूरज, फूलों पर तितलियां, भागते हुए कोई हिरण आदि। इसके साथ बोलें
मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन एकदम शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भरती जा रही है। इस तरह आप कुछ मिनटों के लिए बोल सकते हैं जिससे कि आप रिलैक्स महसूस कर सकें। 7वां पॉइंट है एक्सपेक्ट द बेस्ट, हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, कोई भी काम करना हो उसमें उन्हें लगता है कि कुछ बुरा होगा। एग्जाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे, इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि उन्हें यह जॉब कभी नहीं मिलेगा। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे कि बिजनेस तो डूब जाते हैं। इस तरह से उन्हें हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है। ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी चीज़ों को शुरू करते हैं या फिर अगर पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल लें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें, पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें और अपने साथ उस काम में अच्छा ही अच्छा होगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके जो सबकॉन्शियस ब्रेन है को पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। लेखक ने 4 वर्ड्स एक फेमस फॉर्मूला दिया है, जिसमें उन्होंने दिया है फेथ, पावर, वर्क एंड वंडर। यानी इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छिपी हुई है जो आपकी सोच यानी जो पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। 8th अपना डोंट बिलीव इन डिफीट, यानी हार में विश्वास न करें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की जो समरी है उसमें मैं इसी चीज़ को बताने जा रहा हूँ कि नेगेटिविटी से दूर रहें। इसीलिए तो इस बुक का नाम पॉजिटिव थिंकिंग है। हमको पॉजिटिव सोचना है, न कि नेगेटिव सोचना है। दोस्तों, कभी भी हार में विश्वास न करें। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कुछ लोग 1-2 बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि वे जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हार उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग न रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा? आप 1000 बार गिरे लेकिन फिर से उठे और खड़े होते, तब जाकर आपने चलना सीखा। उस समय आपको हार शब्द का पता नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं, समुचित ज्ञान लें। जो आपको इस समरी के माध्यम से हम बता रहे हैं उसको देखें, बार बार देखें और उस चीज़ को पढ़ें। हारने पर निराश न हो बल्कि खुश हों, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर बैठे होंगे, वे तो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे। हवा के थपेड़ों से पेड़ डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वे और मजबूत होते हैं और जब बड़ा तूफान आता है तो वे आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता, इसीलिए हार से डरें नहीं बल्कि उसका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देगी और इसी मजबूती के दम आप एक दिन दुनिया को हिला सकते हैं। 9th है हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट, यानी चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। आपको स्ट्रेस हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक तक हो सकता है।
चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसीलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता समान होती है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की, कभी ऑफिस की आदि। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, रोज ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही यह भी समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, इसकी हकीकत में कोई रूप या फिर आकार नहीं होता। इसीलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए रोज बोलें, मैंने बेवजह की चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मुझे देख रहा है। साथ ही चिंता दूर करने पर लिखी गई इस महान किताब जो कि है हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट आदि लिविंग समरी को भी आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। 10th है द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। दोस्तों, यह जान लें कि लाइफ मुश्किल का ही दूसरा नाम है। यह न सोच की लाइफ में कभी मुश्किल नहीं आए। साथ ही मुश्किलों को कोई नेगेटिव चीज़ भी न माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना, कुछ खरीद कर लाना आदि। इसीलिए हर चीज़ को प्रॉब्लम का नाम न दें। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लग जाएं। चिंता करने से वह प्रॉब्लम हल नहीं होगी। इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसकी वजह यह सोचें कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों से सलाह भी लें। अगर चिंता हो रही हो तो सोचें कि ईश्वर मेरे पास आसपास ही है और वह मेरी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। यही लाइफ को जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम को डेली लाइफ के काम की तरह लें। इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर लें, तब तक उसमें बारे में बेवजह चिंता न करें। हमेशा पॉजिटिव बोलें, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, ऐसा आप खुद से बोलें। 11th है वो है हाउ टू यूज फैथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग ज्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नाचते लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे होते हैं। उन्हें एल्कोहलिक और ड्रग आदि की बुरी आदतें भी लग जाती हैं। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। उस पर कोई भी दवाई का असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक बाइबल ला कर दी। वैसे उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वो बाइबल पढ़ने लगा उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वह उससे हर रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसका लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। इसीलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं, फिर चाहे मेंटल हीलिंग हो या फिर फिजिकल हीलिंग। फेथ बहुत ज़रूरी है, इससे इंसान आगे बढ़ता रहता है। 12th नंबर की है वो है हमारी हेल्थ फार्मूला फॉर वाइटैलिटी। यानी दोस्तों, गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इनसे हम ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है, जिसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारे ऊपर मैंने आपको अभी बताए थे। इसीलिए हमें इन नेगेटिव इमोशंस को
पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहें, दूसरों से प्रेम से बात करें, खुशी फैलाएं। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से हजारों तरह की बीमारियां लगती हैं, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। गुस्से से हमेशा बचें। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद न करें, आवाज़ भी नीचे रखें। इसके साथ ही 10 बार बोलें, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वह मुझे रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। 30 नंबर का है जो पॉइंट, वो है अपना फिल ब्रेन विद न्यू थॉट। दोस्तों, अब तक आपने समाज से जो भी नेगेटिव बातें सीखी हैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या फिर थॉट्स भरना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में ही अमीर बन जाएंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूँगा, तो सच में ही आप गरीब रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने MDH वाले अंकल के बारे में तो जरूर सुना होगा। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वे अरबपति बन गए। शायद उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव सोचा होगा कि एक दिन वे अमीर बनेंगे, तभी वे इतने सक्सेस प्राप्त कर सके। इसीलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर लीजिए, इससे आप एक दिन सफल जरूर होंगे। 40 नंबर है, वो है हमारा रिलैक्स टू रीगेन पावर। यानी अगर आप एक काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं तो उसी समय रुक जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ते बार हर घंटे आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वे पढ़ाई से ऊबेंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करने तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं वे स्टडी को बोझ मानते हैं। वे सिर्फ एग्जाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की तकनीक नहीं आती। इसीलिए रिलैक्स करना ज़रूरी है। जो अपना 15 नंबर्स है वो है हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। यानी बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, डोंट केयर या आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन दोस्तों, वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें, उनकी तारीफ करें, लेकिन इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें इज्जत दें, उनकी हेल्प करें। तभी दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और आपको पसंद करेंगे। अगर इसके बारे में और आप जानना चाहते हैं तो यह क्लासिकल जो बुक है उसको ज़रूर पढ़ें, जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसकी समरी मैंने दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। 16 नंबर है वो है परसेप्शन फॉर हार्ट अटैक। दोस्तों, कभी ना कभी सभी का दिल टूटता है, सभी हार का मुंह देखते हैं, सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं तो कुछ फिजिकली एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ खत्म नहीं होती, वह दिल में ही बसा रहता है। ऐसे में ज़रूरत है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाएं। इसके लिए लेखक ने कुछ तरीके दिए हैं, मैं उनको आपको बताना चाहता हूं। जिसमें से अगर पहले तरीके की बात करें तो वो है, अगर रोना आ रहा हो तो रोके नहीं, रो लीजिए। इससे आपका दुख आंसुओं में बदल जाएगा।
दूसरा है, इसके बाद जो आपके रोज के काम हैं उन्हें करते रहें। थर्ड है, एक जगह बैठकर उस दुख के बारे में ना सोचें, इसके बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई किताब पढ़ें जो आपको नई इंस्पिरेशन देगी। फोर्थ अपना, ईश्वर से प्रार्थना करें। फिफ्थ अपना, खुद से कहें कल एक नया दिन होगा। इस तरह आप अपनी दुख से निजात पा सकते हैं। याद रखें, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, कभी धूप होगी, कभी छाँव होगी, कभी रात होगी तो कभी दिन होगा। इसीलिए उदास ना हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचें और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताएं, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता है, इसीलिए उसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट पॉइंट है अपना, वो है बिलीव इन हाई पावर, यानी ईश्वर पर विश्वास रखें। हमेशा सोचें कि ईश्वर आपके आस पास ही है। जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके पास आसपास होते हैं, उसी तरह एक दिव्य शक्ति हमारे पास आसपास रहती है। एक बार एक आदमी था, वो बहुत शराब पीता था। वह कोशिश करने के बाद भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाता। फिर वह एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और उसे घर भेज दिया, यह बोलकर कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में एक चर्च पड़ी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। वह चर्च में चला गया और रोने लगा। तभी एक पादरी आया और उससे रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि वह अपनी शराब की आदत को नहीं छोड़ पाता। पादरी ने कहा कि क्या वह चर्च के काम में कुछ हेल्प कर सकता है। क्रिसमस आ रही थी और उन्हें चर्च को पेंट करना था। आदमी को पादरी से कुछ चिढ़ हुई। उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताने के बजाय काम करने के लिए बोल रहा था। लेकिन वह आदमी तैयार हो गया। उसे लगा कुछ टाइम पास हो जाएगा। वह लगातार काम करके चर्च जाने लगा। धीरे धीरे वहाँ के माहौल को उस पर ऐसा असर पड़ा कि उसकी शराब पीछे की जो आदत थी वो छूट गई, पीने की आदत। पादरी ने कहा कि उसने जानबूझकर उसे चर्च में काम करने के लिए कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि ईश्वर पर खोया अपना विश्वास वह हासिल करे। प्रचमन देने से उस पर कोई असर नहीं होता। तो देखो दोस्तों, जिस चीज के आगे साइंस हार गई, वहां उस आदमी का अपना फेथ काम आया। चर्च में काम करते हुए उस आदमी को ईश्वर पर फिर से विश्वास हो गया। इसकी वजह से उसकी बुरी आदत छूट गई और उसको एक जिंदगी फिर से खुशियों में से भर दिया। इसीलिए आप भी ईश्वर पर अपना विश्वास कायम करें। अगर विश्वास खो चुका है तो फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। इस तरीके से हमारी जो बुक थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग वो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।